हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग आपकी डिमांड पर लेके आए हैं बिल्डिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम पेपर, ठीक है। और ये एग्ज़ाम पेपर दोस्तों आपका 2021 एंड 22 का है, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर का दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हमारा आया हुआ था रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाला, आज हम वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। ये देखिए कंप्लीट क्वेश्चन है एंड इस कंप्लीट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल आई हुई है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत दिनों से इस क्वेश्चन का वेट कर रहे थे एंड आज वो आपकी जो ख्वाहिश है दोस्तों पूरी होने वाली है। मुझे भी बहुत दिनों से इंतजार था कि मैं कब इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ, ठीक है। और ये वो दिन आ गया है दोस्तों। तो आप सभी लोग प्लीज़ करके इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी कॉलेज ग्रुप्स में, ठीक है। आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन ना तो यूट्यूब पर मिलेगा और ना कहीं पर मिलेगा। हाँ, कहीं पेड कोर्स में आपको ज़रूर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मिल सकता है, ठीक है। उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि यूट्यूब पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग भी इस क्वेश्चन का वेट कर रहे थे कि कब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल जाए कहीं से भी, तो वो आज आपका सपना पूरा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था एंड क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई थी, क्या हमें बनाना था। तो दोस्तों क्वेश्चन 1 था हमारा और इसमें बोला था कि आप देखिए, सबसे पहले ये भी बता दूं कि ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं एक भी टेक्निकल टर्म हिंदी में यूज़ नहीं करूंगा, सारे के सारे टेक्निकल टर्म इंग्लिश में ही यूज़ करूंगा एंड साथ ही साथ हिंदी में भी यूज़ करूंगा। दोस्तों बोला था आपसे, जो क्वेश्चन दिया था आपको, बोला था कि चित्र में दर्शाए गए रेखा चित्र का विस्तृत चित्रण कीजिए। यानी आपको यहाँ पर कोई एक चित्र दिया गया था, देखिए ये दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड ये आपका एक रेखा चित्र है, एक लाइन प्लान है एंड इस लाइन प्लान का आपको क्या करना है, डिटेल्ड प्लान बनाना है, यानी कि विस्तृत प्लान बनाना है, ठीक है। ये आपका पहली लाइन का मतलब था। इसके बाद क्या बोला था, इसमें आपको 3 पार्ट करने थे। पहले तो इसका डिटेल प्लान बनाना था, यानी कि विस्तृत चित्रण करना था। दूसरा दोस्तों आपको रेखा XYZ का जो है ये सेक्शन आपको काटना था, ठीक है। दूसरा आपको AB सेक्शन काटना था, देखिए कैसे, ये डिटेल प्लान बनाना था। फिर आपको एक सेक्शन काटना था AX Y और ये Z, ठीक है। फ्रंट से देखना था इसको, ये देखिए एरो कहाँ की वो लगे हुए हैं। एंड दूसरा जो सेक्शन था वो था AB, इसको यहाँ से देख करके आपको बनाना था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सेक्शन लाइन आपकी यहाँ से गई हुई है एंड आपको यहाँ से इसको देख करके बनाना था। तो ये क्वेश्चन देखिए पहले तो बहुत टाइम टेकिंग है। क्यों टाइम टेकिंग है कि इसमें देखिए डिटेल प्लान भी बनाना है, 2 सेक्शन काटने हैं। हालांकि ऐसा कभी तक नहीं हुआ आज कि आपको एक ही क्वेश्चन में 2 सेक्शन दे दे, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, एंड बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। फिर भी कोई नहीं, हमने आपको इतने क्वेश्चंस कराए हैं, इतनी प्रैक्टिस कराई हुई है कि अगर आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन बनाया होगा तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई होगी और आप लगभग 1 से 1.5 घंटे में ये क्वेश्चन बनाना सीख गए होंगे, ठीक है। 1 घंटे में तो आप इसको बना ही लेंगे, तीनों के तीनों पार्ट, ठीक है। चलिए फिर भी देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा 30 नंबर का आया था एंड इसमें 10 नंबर जो थे वो डिटेल प्लान के थे, 10 नंबर हमारे इस सेक्शन के थे एंड 10 नंबर इस सेक्शन के थे, ठीक है। कुछ आपको डेटा दिया गया था, जैसे कि दीवारों की थिकनेस आपको 20 सेंटीमीटर दी थी, जो फाउंडेशन है उसकी डेप्थ दी थी आपको 100 सेंटीमीटर एंड जो उसकी ब्रेथ लेनी थी वो भी 100 सेंटीमीटर ही लेनी थी। तो आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक चीज़ कहने चाहता हूँ दोस्तों, कि जो हमारी फाउंडेशन ये दी गई थी, इस फाउंडेशन को मैंने बना करके आपको बता दिया है कि कैसे हम लोग 100 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए फाउंडेशन तैयार करते हैं, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कमरे की ऊंचाई 3 मीटर दी थी, प्लिंथ जो है हमें 45 सेंटीमीटर का दिया गया था, ठीक है। एंड इसके बाद दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान ये हमको अपने अकॉर्डिंग लगाना था और ये आपका डिटेल प्लान है। तो इस डिटेल प्लान को देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पर एक कोर्टयार्ड है यानी एक आंगन दे दिया है, यहाँ पे बाथरूम है, ये बेडरूम है, ये बेडरूम है। इसके बाद ये आपका एक डाइनिंग रूम है, ये किचन है एंड ये एक आपका कबर्ड बरामदा है, ठीक है। तो आप कबर्ड बरामदे और ओपन बरामदे में तो कन्फ्यूजन होगी नहीं, ठीक है ना। कबर बरामदा क्या होता है, ये आपका यहाँ से बंद होगा, यहाँ से बंद होगा, सामने से खुला होगा। अगर ओपन होता तो यहाँ से भी ये खुला होता, यानी कि अब इसको सामने से ही ओपन रखना है, सामने की लाइन ही हमको डॉटेड दिखानी है और ये सब हमको यहाँ पे क्या करनी है, बॉल बनानी है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल बात करते हैं इसकी साइज़ की, ठीक है। सबसे पहले हम साइज़ कैलकुलेट करते हैं। तो हमको ये वाला जो है पूरा डिस्टेंस चाहिए एंड इसके बाद ये पूरा डिस्टेंस चाहिए। देखिए इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, 1.8 प्लस 4.6 प्लस 4.2 ये इतना ऐड कर देंगे एंड फिर 20 सेंटीमीटर की दीवार ये और 20 सेंटीमीटर की दीवार ये और हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना है 1.8 यानी 180। देखिए मैं सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना। एक सेकंड रुकिए, चलिए अब दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। चलिए तो 180 हमने जोड़ दिया, इसके बाद 20 की दीवार जोड़ दी, ठीक है। इसके बाद अब हमको प्लस करना है दोस्तों ये 460, ठीक है। तो 460 हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद प्लस ये 20 की दीवार तो 20 सेंटीमीटर एंड प्लस ये 420, तो ये 420 हमने ऐड कर दिया। तो ये टोटल हमारा कितना आ रहा है 1100, हाँ 1100 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी ये पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी है,
1100 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते थे, बट आपको बरामदा जो दिया है ना, यहाँ उसका साइज़ ही नहीं दिया, आपको ये खुद से निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं बाद में। तो यानी कि हमें यही साइज़ लेना पड़ेगा। अब इसको ये जो है ऐड कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये देखिए कितना है, यहाँ से तो कर नहीं पाएंगे, हाँ कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये हमारा 552 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 552, ये देखिए 552, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, प्लस में ये 20 की दीवार दिख रहा है, एंड प्लस में ये 270, तो ये हमारा आ जाएगा 842, ठीक है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ 842 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम ऊपर से भी चेक कर सकते हैं, कैसे, हम ये दोनों बेडरूम का साइज़ अगर जोड़ दें तब भी तो इतना ही आना चाहिए। देखिए 396 प्लस 20 प्लस 426, ये आ गया, देखो दिख रहा है आपको, 396 प्लस 20 प्लस 426, 842 आ गया, मतलब सही है, ठीक है। चलिए तो अब इसको, इसके लिए एक स्केल माननी पड़ेगी, है ना। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एक स्केल माननी पड़ेगी। तो स्केल हम मानते हैं सबसे पहले 75 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 00 डिवाइड बाई 75, तो ये आएगा हमारा 14.6 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 14.6 सेंटीमीटर। देखो ये साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 14.6 सेंटीमीटर का ये। तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँ तो फिर ये इसका कितना हो जाएगा, देखते हैं दोस्तों। ज़्यादा छोटा ना हो, आपको भी दिखता रहे और मुझे भी वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। साइज़ बड़ा लेने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फिर रिकॉर्ड नहीं होगा ना, ये मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो 11 सेंटीमीटर आएगा। चलिए तो मैं 100 की स्केल ले लूँ, किसी को कोई दिक्कत होगी दोस्तों, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने 100 की स्केल ले ली, देखिए तो ये मेरा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 100 की स्केल मान रखिए तो बहुत ही सिंपल रहता है हर चीज़ को कैलकुलेट करना, ठीक है, स्केल के बेस पे। तो देखिए अब हम डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो स्केल आ जाएगी वो आ जाएगी 11 सेंटीमीटर, एंड इसकी जो स्केल आ जाएगी वो आ जाएगी 18.42 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर की, एंड यहाँ पर 8.42 सेंटीमीटर की। चलिए देखो दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब हम आउटर साइड से जो है दीवार की थिकनेस जो है ले लेते हैं, ठीक है। तो वो हमको कितनी लेनी है, हमको लेनी है 20 सेंटीमीटर की। तो 20 सेंटीमीटर यानी 200 mm को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आएगा 2 mm। तो ये हमने दीवार दिखा दी चारों साइड से, ठीक है। कोई दिक्कत हुई दोस्तों यहाँ तक, किसी को कोई नहीं होनी चाहिए। चलिए चलिए अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ, बाथरूम से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए जी, इसका साइज़ यहाँ से यहाँ तक का तो है हमारा 210 सेंटीमीटर, एंड ऊपर से नीचे 1.8। तो मैंने तो याद कर लिया, अब मैं इसको बदलता हूँ स्केल में। तो जब मैंने स्केल में बदला तो 2.1 था, यानी 210, ठीक है, यानी 2 सेंटीमीटर के करीब आएगा। देखो भाई, सीधा डिवाइड करना है 100 से, तो स्केल बहुत ईजी हो जाएगी। देखिए 2.1, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैं कैलकुलेटर को ही साइड में कर देता हूँ, ठीक है, मुझे दिक्कत ही नहीं होगी, मैं आपको डायरेक्ट बताता जाता हूँ। तो ये तो मेरा हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से 2.1 सेंटीमीटर गया और मैंने ये पॉइंट रखा, एंड मुझे नीचे कितना आना है 1.8। तो मैं ये 1.8 नीचे आ गया, एंड इसको इस तरीके से मिलाया मैंने, देखो इस तरीके से, ठीक है। एंड चारों साइड से अब मैं दीवार दिखा देता हूँ। ये मेरे कितनी दिखाई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया दोस्तों, बाथरूम बन गया, ठीक है। एंड आप चाहें ना तो इसको ऐसे बढ़ा लो दीवार को, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। आप दीवार को ऐसे बढ़ा लो, ऐसे बढ़ा लो दीवार को, बाद में जहाँ इरेज करना होगा तो इरेज कर लेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1.8 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1.8 ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बाथरूम यहाँ पे भी बनानी है, तो ये भी यहाँ से कितनी है 2.1 पे, यानी जितनी हमने ये ली थी उतनी ही लेनी है, यानी 2 सेंटीमीटर, यानी 2.1 सेंटीमीटर, राइट ना। ये बीच में मेरा कोर्टयार्ड निकल आएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया भाई साहब, समझ में आता है इतना। तो चलिए अब हम लेते हैं किसको, बेडरूम को। ये बेडरूम पकड़ते हैं हम लोग, या ये बेडरूम पकड़ लो। तो यहाँ से यहाँ तक जो है कितना है 396, यानी 3.96, इसके लिए बदलेंगे तो 3.96, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। चलिए अब ऊपर से नीचे कितना आना है भाई साहब, ऊपर से नीचे 4.6 आना है। तो ऊपर से नीचे 4.6 आ जाते हैं, ठीक है। कहाँ गया 4.6, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 4.6 कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये रहा, देखो 4.6, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको आपको कैसे बनाना है। इसको बनाना है ऐसे, पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे ना, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। आउटर साइड से दीवार दिखा दो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये दीवार हमने दिखा दी 20 सेंटीमीटर की, और
स्केल में लगभग 2 mm के करीब आएगी। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों क्या बन गया, ये हमारा ये बेडरूम बन गया। एंड ये साइड में जो बेडरूम है ये अपने आप निकल आएगा, ये अपने आप निकल आएगा। अगर आप इसको ऐसे मिलाओगे ना तो ये अपने आप निकल आएगा, क्योंकि उसका साइज़ भी वही दिया था। ठीक है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 4.6 है, ये 4.2 ही है। कितना है 4.2, तो ये नहीं हो सकता। मैंने सोचा सेम होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा और ऊपर से ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर से ले लेते हैं। नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4.6 है, यहाँ से यहाँ तक की 4.2 है, तो हमें तो केवल 4.2 ही आनी है। अरे खिसक जाओ भाई, 4.2 तो हम 4.2 आ जाएंगे। हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये देखो, ये हम आ गए 4.2। ठीक है, एंड अब हमने क्या करा, ये हमने दीवार बना दी। ठीक है, यानी कि ये ऐसे बनेगा, थोड़ा सा शिफ्ट होकर के बनेगा ये। ठीक है, एंड मेरे पास बुक भी नहीं थी, मैंने भी ये क्वेश्चन चुराया है। ठीक है, तो उसमें मैंने शायद गलत तो नहीं लिख लिया, मुझे भी अभी क्लियर नहीं है। 4.2 ही होगा वैसे तो। ठीक है, 4 कितना होगा, 2 ही होगा। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये 4.2 ही होगा दोस्तों। ठीक है, 4.2 ही होगा, बिल्कुल होगा। चलिए कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 4.2 हो गया, एंड ये कितना हो गया 4.26। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम किचन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो किचन देखेंगे अगर ये वाली, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये कितनी है 2.7, एंड ऊपर से है 3, तो 2.7 ले लो सबसे पहले। 2.7 देखो ये आ गए, 2.7 ये आ गए, एंड नीचे जाना है 3, तो ये हम 3 आ गए। इनको दोनों को मिलाया ऐसे कुछ इस तरीके से, तो ये हमारी किचन निकल आई। एंड ये हमने दीवार की थिकनेस ले ली। ठीक है, तो ये दीवार की थिकनेस आ गई हमारी। चलिए अब देखिए कहीं कहीं दीवार थोड़ा मोटी, कहीं कहीं थोड़ा सा पतली हो रही है ना, तो उसको आप ज़्यादा गौर मत करें। ठीक है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ दोस्तों वीडियो। ठीक है, और ज़्यादा गौर करेंगे तो वीडियो जाएगा फिर 1 घंटे का पूरा। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो मैं मेज़र नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ ना कि ये 20 सेंटीमीटर की है, यानी 2 mm की है, तो वो देख करके चलिए आप अपने अकॉर्डिंग बनिए, बस समझिए चीज़ों को। ठीक है, चलिए तो ये किचन निकल आई हमारी। एंड अब ये जो पोर्शन यहाँ पर बच गया होगा हमारा, ये वाला जो पोर्शन बच गया वो डाइनिंग रूम का हो गया होगा। और अब जो इतना बच गया ना, यही तो हमारा कबर्ड बरामदा है भाई साहब। ये जो बरामदा है वही तो है। बस अब दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर जो इन्होंने ये दीवार दे रखी है वो परपेंडिकुलर ना दे करके थोड़ा सा ये इंक्लाइन दी है ऐसे। ठीक है, तो वो आपको अपने आप से माननी पड़ेगी, क्योंकि उसने ना तो ये डिस्टेंस दी हमें। ठीक है, तो इसको मानना पड़ेगा हमें अपने आप से। तो हम लगभग मान लेते 45 पे घुमा लो MD। ठीक है, अपने हिसाब से मानना है या ना घुमाओ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। ठीक है, तो मैं भाई साहब इतना मान लेता हूँ। ठीक है, इतना मैंने मान लिया। ठीक है, अब इन्होंने ये इंक्लाइन दीवार क्यों दी भाई साहब, ऐसा क्या रीज़न इनका बन गया। तो हो सकता है यहाँ से कोई सामान वगैरह ऐसा निकालना हो जो कि परपेंडिकुलर निकालते टाइम दिक्कत होती हो, कोई रीज़न होगा ऐसा इनका, तभी तो ये ऐसी दीवार बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपनी दीवार भाई बना दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये दीवार बनानी थी। ठीक है, ये साइज़ तो आप बता सकते हो कितना है मेज़र करके, इसके लिए मेज़र कर लो, लेकिन ये नहीं बता सकते कितना है, ये आपको रैंडम मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हिंट ही नहीं दी कोई, ये हिंट ही नहीं दी। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि डिटेल प्लान किस तरीके से हमारा बनता हुआ चला जा रहा है। कुछ इस तरीके से देखो जी, ये हो गया बाथरूम, ये बेडरूम, ये डाइनिंग रूम, ये कबर्ड बरामदा, ये किचन, ये बेडरूम, ये बाथरूम। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कि अब डोर वोर हम कहाँ लगाएंगे, क्या चीज़ हम कहाँ करेंगे, देखते हैं। या आप कहीं तो मैं नेमिंग कर दूँ सबसे पहले, इन सब की नेमिंग कर दूँ तो और मज़ा आएगा फिर करने में। ठीक है, तो मैं वीडियो करता हूँ पॉज। और ये जो नेमिंग आप देख रहे हैं, बाथरूम का इतना इतना साइज़, बैकयार्ड का इतना इतना साइज़, हालांकि बैकयार्ड का नहीं था, लेकिन अब आप निकाल सकते हो, यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, बाथरूम का हम सब लिख देते हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके। चलिए तो देख सकते हैं दोस्तों आप सभी लोग कि यहाँ पर जो है मैंने क्या किया हुआ है, नेमिंग करी हुई है। ठीक है, उनका साइज़ दिखाया हुआ है। एंड एक काम और कर दिया, ये लाइन डॉटेड कर दी। ठीक है, वैसे भी करनी थी हमें, क्यों, क्योंकि ये कबर्ड बरामदा है, सामने से खुला होगा, यहाँ से बंद, यहाँ से बंद, यहाँ से बंद। ठीक है, इतना सबको करना था। चलिए दोस्तों अब देखिए, अब हमें जाना है अंदर, तो अब लगाना पड़ेगा डोर। देखिए जी, ये तो खुला है, तो सामने तो हम स्टेयर बना लेंगे, यहाँ तक तो आ जाएंगे बरामदे में, लेकिन अब यहीं टहलते रहेंगे, अंदर भी जाना है। तो अब लगाएंगे इस दीवार में हम डोर। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं D साइज़ का डोर। ठीक है, इस दीवार में हम यहाँ डाइनिंग रूम में आ जाएंगे। डाइनिंग रूम में आए थे, अभी बाहर से आए हुए बहुत भूखे हैं, तो भाई खाना भी बनाना है हमको। तो चलिए किचन में चलते हैं फिर जल्दी से। तो किचन में चलने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अब डोर कहाँ लगा दें, इस कोने में लगा दें हम डोर, या इस कोने में, चलिए हम इस कोने में लगा देते हैं भाई। और हमें लगाना है D2 साइज़ का डोर। ठीक है, अब मैंने क्या किया है दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि मैंने यहाँ पे साइज़ नहीं लिख रखा डोर का। ठीक है, मैंने
इस क्वेश्चन को बनाते टाइम ध्यान नहीं दिया कि मुझे साइज़ भी लिख लेना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो नए देख रहे होंगे, ठीक है, जो कि मतलब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे। तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मेरे पास कोई पुराना क्वेश्चन पेपर होगा जो मैंने अभी सॉल्व कराया है, उसमें अगर साइज़ लिखा हुआ होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना कोई नहीं, मैं यहाँ पे नोट कर दूँ क्या आप लोगों के लिए। जैसे अब हम डोर लगाने हैं तो मैं साइज़ यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। पेन कहाँ गया, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, जो भी नए बच्चे हैं वो देख लेंगे एक बार। देखिए जो हम डी साइज़ का डोर लगाते हैं वो 1.20 मीटर इंटू 2.10 मीटर का लगाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जब हम D1 साइज़ का लगाते हैं तो 0.90 मीटर इंटू 2.10 मीटर का लगाते हैं, ठीक है। D2 साइज़ का जो होता है किचन और WC वगैरह के लिए होता है, ठीक है, बाथरूम वगैरह के लिए, तो ये 0.75 मीटर इंटू 2.10 मीटर का लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो डोर हो गया। एंड अब बात करें अगर विंडो की, तो विंडो हम लगाएंगे 1.20 मीटर का इंटू 150 मीटर का। वेंटिलेटर जो लगाएंगे वो 45 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर का लगाएंगे, ठीक है। और किस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, हाँ, हमें राइस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी एंड हमें थ्रेड वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो राइस हम अब देखिए प्लेंथ क्या दिया है उसके बेस पे हम लेना पड़ेगा। तो प्लेंथ शायद 45 दिया था, तो मैं मान लेता हूँ 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm का, ठीक है। एंड थ्रेड जो है वो मैं मान लेता हूँ 300 mm का। ये सब दिया नहीं था, ये खुद से मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम ये दिखा सकते हैं यहाँ पर, है ना। और चलिए इतनी की रिक्वायरमेंट है अभी तो, है ना, और जो डेटा और चाहिए होगा हम बाद में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो कैपिटल डी साइज़ का डोर है वो यहाँ लगाएंगे, जैसा कि मैंने लिख ही दिया, ठीक है। एंड D2 साइज़ का यहाँ पे लगाएंगे इस जगह पे, ठीक है। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं जस्ट, ठीक है, अभी केवल हम डिसाइड कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। एक डोर हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा इस बेडरूम में जाने के लिए, ठीक है, ये जो बेडरूम है, तो इस बेडरूम में जाने के लिए चलिए हम D1 साइज़ का ही लगा देते हैं यहाँ पे। एंड एक D1 साइज़ का चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर भी आ चुके हैं एंड अब इस बेडरूम में भी हम जा चुके हैं, ठीक है। इसमें आ गए थे ना, डोर लगा दिया था। तो अब देखिए ये बाथरूम है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अगर बाथरूम को आप लोग कोर्टयार्ड से कनेक्ट करना चाहते हो, मतलब अगर आपको बाथरूम जाना है तो फिर इस बेडरूम से आपको कोर्टयार्ड में आना पड़ेगा एंड कोर्टयार्ड से ही आप यहाँ पर जा पाएंगे। इसी तरीके से इस बाथरूम में भी जा सकेंगे, या आपको सीधा बेडरूम से ही कनेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एक डोर दे दूँ, चलिए मैं एक डोर यहाँ दे देता हूँ D2 साइज़ का, चलिए ये दे दिया मैंने, मतलब यहाँ पर हम डोर लगाएंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप बेडरूम से ही बाथरूम में जा पाएंगे, बैक कोर्टयार्ड जो है यहाँ से नहीं जा पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं डोर यहाँ लगाता तो आप यहाँ से जा सकते थे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। इसी तरीके से अगर हम इस बेडरूम से भी अंदर से कनेक्ट कर देंगे तो फिर आप बाहर से नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं कि एक को हम अंदर से कनेक्ट कर देते हैं, एक को बाहर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि अब मैं दूसरा जो डोर लगा रहा हूँ D2 साइज़ का, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अभी हम साइज़ दिखाएंगे, परेशान ना हो, अभी हम बस पोजीशन उनकी दे रहे हैं कि किसको कहाँ लगाना है। तो हम D2 साइज़ का यहाँ लगा देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन अब इस बेडरूम से इस कोर्टयार्ड में जाने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो इस कोर्टयार्ड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक डोर लगा देंगे यहाँ पर D1 साइज़ का, ठीक है, आंगन में जाने के लिए यहाँ पे। तो अब हम हर जगह जा सकते हैं। देखिए यहाँ से गए अंदर जा सकते हैं, यहाँ से हम किचन में जा सकते हैं एंड इस रूम में जा सकते हैं, यहाँ इसमें जा सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद इस बेडरूम से हम इस कोर्टयार्ड में जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और बताइए यहाँ से हम बाथरूम जा सकते हैं। हालांकि अगर आप इस बेडरूम को भी इस कोर्टयार्ड से कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ डोर लगा करके, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। आप यहाँ से निकल करके इस बेडरूम से होते हुए भी बाहर जा सकते हो, ठीक है। एंड इस बेडरूम से आपको बाहर जाना पड़ेगा तब आप बाथरूम में जा पाओगे। तो यहाँ का भी यहाँ से आना जाना हो गया एंड यहाँ का यहाँ भी आना जाना हो गया, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है। एक चीज़ छोड़ रहा हूँ मैं, क्या, कि आप बेडरूम को इस कोर्टयार्ड से अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ भी डोर दे सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए भाई अब हम रखते हैं आपके सामने साइज़ एंड यहाँ पर स्केल लेते हैं और फिर उनको बनाते हैं। चलिए तो जो D साइज़ का डोर होता है उसकी जो चौड़ाई होती है, सब प्लान में हमें सभी डोर्स की चौड़ाई ही लेनी पड़ती है, चाहे विंडो हो वेंटिलेटर हो, सबकी चौड़ाई ही लेनी पड़ती है, क्योंकि चौड़ाई ही हम देख पाते हैं और कुछ नहीं दिखेगा। तो ये है हमारा कितने का, 120 मीटर का, यानी अब इसको हम स्केल में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, यानी 1.2 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो कैसे लेना है 1.2 सेंटीमीटर, यहाँ से आप 1.2 सेंटीमीटर चले जाएंगे कुछ इस तरीके से एंड ये आपका डोर यहाँ पे लग जाएगा, ये आपका डोर लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड अब आपको इस लाइन को इरेज करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये D2 साइज़ का है, ठीक है, ये D2 साइज़ का, तो ये होता है 75, तो यानी 0.7 आपको लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 0.7, ठीक है। तो ये आप 0.7 ले लीजिए यहाँ पे, ये 0.7 लेंगे। स्केल में मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी हम इरेज करेंगे एंड D2 साइज़ का और कहाँ लगा, ये रखा यहाँ पे D2 साइज़ का, तो ये भी आपको 0.7 लेना पड़ेगा, ठीक है। कितना लेना पड़ेगा, 0.7, तो ये ले लिया। और D2 साइज़ का ये रहा, तो ये भी 0.7 लेना पड़ेगा, 0.7, ठीक है। तो ये 0.7 ले लीजिए।
ठीक है, 0.75 mm, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। चलिए अब आप आधा mm का आधा mm तो कर नहीं सकते, ठीक है, 1 mm का आधा, 1 mm तक ही आप ले सकते हो मेनली। हाँ, हालांकि आप पेंसिल को एग्जैक्ट रख के भी ले सकते हो। तो ये हमने ले लिया। अब D1 साइज़ का होता है तो ये 90 होता है, तो आपको 0.9 लेना पड़ेगा, है ना। तो 0.9 ले लिया, एंड यहाँ पर भी 0.9 लेना पड़ेगा, तो ये 0.9 ले लिया, है ना। यहाँ पर 0.9 लेना पड़ेगा, तो ये भी मैंने 0.9 ले लिया, ठीक है। तो सब जगह देख सकते हैं आप डोर हमारे लग चुके हैं। बस अब बात है तो इरेज करने की, तो इनको मैं इरेज करता हूँ। देखिए कैसे इरेज करना है मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमें ऐसे इरेज करना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये डोर हमारा यहाँ पे लग जाए, तो आप इसको ऐसे इरेज कर देंगे, ऐसे इरेज कर देंगे। एंड इरेज करने के बाद अब क्या करेंगे, पेंसिल कहाँ गया, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एंड इसको यहाँ से इस तरीके से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो बस ऐसे इरेज करना है। इसी तरीके से इसको इरेज कर दो, इसको 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 इरेज करो, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, कर दो जल्दी। इसमें वीडियो पॉज करके कर देता हूँ। सो देख सकते हैं दोस्तों आप सभी लोग कि यहाँ पर जो हमने ये डोर्स लगाए हुए थे, उनके लिए जो ये लाइंस थी वो हमने इरेज कर दी। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो अब बारी आती है हमारी किस चीज़ की, कि हम लोग लगाएं यहाँ पर क्या चीज़, विंडो एंड वेंटिलेटर एंड सनसेट, ठीक है। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले हम विंडो की। तो विंडो का साइज़ एक बार याद रख लेना, ठीक है। ये देखो विंडो का साइज़ ये होता है, तो टॉप से दिखेगी चौड़ाई, तो चौड़ाई है 120, यानी विंडो है कुछ इस तरीके से, ये 120 है एंड ये 150 है, ठीक है। सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, मीटर में कहोगे तो 1.5 1.2, ठीक है। चलिए तो विंडो हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम किचन में लगाएंगे, यहाँ पर पीछे देखो, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। पहले तो मैं MD सीधा कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर लगाएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, सेंटर लेना पड़ेगा, तो सेंटर आएगा मेरा यहाँ पे। एंड इसके बाद अब जो मैंने विंडो का चौड़ाई दिखाया था वो था 120, यानी कि 1.2, ठीक है। ये सेंटीमीटर में आएगा। तो अब आपको 6 mm इस साइड चले जाना है, एंड 6 mm आपको इस साइड चले जाना है। एंड इसके बाद इसको मिला देना है ऐसे, इसको मिला देना है ऐसे, एंड ये आपको लग जाएगा यहाँ पर विंडो, ठीक है। अब बाहर की ओर सनसेट निकालना है, तो हम निकालते हैं दोस्तों 450 mm, और जब इसको आप स्केल में चेंज करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 450 mm, यानी 4.5 mm के करीब आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे सेट करो एंड इसको ऐसे बनाओ 4.5 mm बाहर, ठीक है। तो ये आपका सनसेट लग गया। अब इसी में हम वेंटिलेटर भी लगाएंगे। तो वेंटिलेटर देखिए, ये देखिए यहाँ पे गौर से देख लो एक बार, ये वेंटिलेटर होता है इस तरीके से। तो वेंटिलेटर ये 60 है और ये 45 है, तो टॉप से देखेंगे तो 60 दिखाई देगा, ठीक है। यानी आपको 6 mm लेना है। तो कैसे लेंगे, देखो यहाँ सेंटर पकड़ा, 3 इस साइड, 3 इस साइड, एंड इसको मिला दिया इसके साथ, इसको मिला दिया इसके साथ, और बाहर की ओर, एंड इसका सनसेट ये रहा बाहर की ओर। तो मैंने एक जगह पे आपको विंडो वेंटिलेटर एंड सनसेट दिखा दिया कैसे बनाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ आपसे, मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे इस जगह पे विंडो वेंटिलेटर सनसेट दिखाओ बना करके, तो आपको इसका सेंटर लेना है, इस डिस्टेंस का। अगर मैं इस बेडरूम में कहूँ आप मुझे दिखाइए बना करके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दोस्तों, कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसका सेंटर लेके लगा सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद में अगर आपसे कहूँ कि डाइनिंग रूम में मुझे फ्रंट में विंडो दिखानी है, तो आप इसका ये पूरा डिस्टेंस लेके सेंटर में लगा देंगे। एंड और मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, और मैं कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। आपका देखिए ये बैक कोर्ट यार्ड है, ठीक है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की साइड, हाँ, ये बाथरूम है, तो ऊपर वेंटिलेटर लगा देना, यहाँ पर एक वेंटिलेटर लगा देना। तो मैं इतना काम आपको जल्दी से कर करके दिखा देता हूँ दोस्तों। सो देखिए दोस्तों आप सभी लोग कि जैसे मैंने यहाँ पर विंडो वेंटिलेटर सनसेट लगाया था, वैसे यहाँ पर एक विंडो और सनसेट, यहाँ पर विंडो वेंटिलेटर सनसेट, बाथरूम में वेंटिलेटर, यहाँ बाथरूम में वेंटिलेटर, ये सब आपको दिखा दिया है किस तरीके से आप लोग लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो इतना काम हो जाने के बाद अब आप सामने स्टेयर और लगा दीजिए थोड़ा सा, ताकि आप बरामदे तक पहुँच सकें। तो उसके लिए सबसे पहले पकड़िए आप प्लिंथ को। तो प्लिंथ दिया था 45 सेंटीमीटर, ये कितना दिया था 45 सेंटीमीटर, ये है आपका फ्लोर, ये क्या है, फ्लोर है, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से हम राइज थ्रेड काटेंगे। देखो हम अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कितनी है, 45। तो आप इस तरीके से राइज लीजिए ताकि बराबर हो जाए। तो हम 15-15 का ले सकते हैं, क्योंकि वो हमें दिया भी है, यानी 150 mm का। तो देखिए पहला हम यहाँ से चले 15, ये थ्रेड, ये दूसरा 15, ये थ्रेड, और ये तीसरा 15, ठीक है। तो ये पहला राइज 15 का, दूसरा राइज 15 का, तीसरा राइज 15 का, ठीक है। 15 15
15, तो टोटल कितना हो गया 45। और ये थ्रेड है तो एक थ्रेड देखिए तो ग्राउंड हो जाएगा हमारा। तो ये पहला थ्रेड दूसरा थ्रेड, यानी हमें 2 थ्रेड ही दिखाई देंगे जो कि हमने 30-30 सेंटीमीटर के मान रखे हैं, यानी कि हम 300 mm भी बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 3-3 mm यहाँ से चल जाएंगे, यानी 6 mm हमें कुल मिला करके यहाँ पे चलना है। तो हम ये 6 mm चल जाएंगे ऐसे। तो हमें ये 2 ही केवल और केवल थ्रेड दिखाई देंगे टॉप से, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो साइज़ रहेगा यहाँ से यहाँ तक का वो रहेगा 300 mm, या आप 30 सेंटीमीटर कह सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका डिटेल प्लान होता है पूरा का पूरा फिनिश। कोई भी डाउट हो आपको कहीं पे भी, अगर आपको डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आने वाला अगला वीडियो होगा उसमें हम XYZ जो सेक्शन होगा उसको कट करेंगे, ठीक है। तो अब ये जहाँ से भी काटा हो वो देख लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक आप प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू।